हेलो स्टूडेंट, हम लोग पावर प्लांट इंजीनियरिंग के एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं। आज इसको हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ये लास्ट है हमारा, आज हमारा इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कल, अब इसके आगे का हम स्टार्ट करेंगे, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पायरोमीटर इज़ यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ। पायरोमीटर क्या है? एक ऐसी डिवाइस होती है, ये हमारा क्या है, टेम्परेचर को मेज़र करती है, हाई टेम्परेचर को, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम जैसे कोई हमारी भट्टी है, ठीक है, कोई फर्नेस है या कोई हमारा रिएक्टर है, ठीक, तो उसके अंदर का टेम्परेचर हम मेज़र नहीं कर सकते, ठीक। तो क्या है, तो उसकी जो दीवार वगैरह होती है ना, उसके टेम्परेचर को मेज़र करके उसके अंदर के टेम्परेचर का अनुमान लगाया जाता है, ठीक। तो उसके लिए हम पायरोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक। तो इससे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार के टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट तो कर ही सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट जो डिफ्यूज़ रेडिएशन होता है उसका टेम्परेचर भी हम उससे मेज़र कर सकते हैं, ठीक। तो पायरोमीटर इज़ यूज्ड मेजरमेंट ऑफ डायरेक्ट रेडिएशन ओनली, डिफ्यूज रेडिएशन ओनली, डायरेक्ट एज वेल एज डिफ्यूज रेडिएशन। तो इससे हम दोनों रेडिएशन मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, पायरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन ट्रैकिंग इज़ नीडेड इन केस ऑफ। सन ट्रैकिंग की आवश्यकता इनमें से किसके लिए होती है? ये कह रहा है, सन ट्रैकिंग की आवश्यकता इनमें से किसके लिए होती है? फ्लैट प्लेट कलेक्टर, सिलेंड्रिकल, पैराबोलिक एंड पैराबोलाइड, या बोथ ए एंड बी। तो हमारा जो सन ट्रैकिंग की नीड होती है इसमें होती है, ठीक है, सिलेंड्रिकल, पैराबोलिक एंड पैराबोलॉइड, ठीक, इन दोनों में होती है, ठीक है। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सोलर कलेक्टर द फंक्शन ऑफ द ट्रांसपेरेंट कवर इज। जो ट्रांसपेरेंट कवर लगा रहता है सोलर कलेक्टर में, उसका फंक्शन क्या होता है? ट्रांसमिट सोलर रेडिएशन ओनली, प्रोटेक्ट कलेक्टर फ्रॉम डस्ट, डिक्रीज द हीट लॉस फ्रॉम कलेक्टर वेनेट टू टेम्परेचर, ठीक है। तो उसका क्या फंक्शन होता है? उसका हमारा जो कलेक्टर पे ट्रांसपेरेंट कवर लगा रहता है, उसका हमारा फंक्शन होता है डिक्रीज द हीट लॉस, ठीक। हीट लॉस को डिक्रीज करने के लिए उसका यूज़ करा जाता है, ठीक है, फ्रॉम कलेक्टर वेनेट टू एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परेचर अटेंड बाय सिलेंड्रिकल पैराबोलिक कलेक्टर इज ऑफ रेंज ऑफ, ठीक है। सिलेंड्रिकल पैराबोलिक कलेक्टर के द्वारा जो टेम्परेचर अटेंड किया जाता है उसकी रेंज होती है, उसकी 150 से 300 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है, ठीक। तो राइट आंसर इज सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट वाइडली यूज मटेरियल ऑफ ए सोलर सेल। सोलर सेल में सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा मटेरियल किया जाता है? आर्सेनिक, कैडमियम, सिलिकॉन या स्टील। तो सिलिकॉन हम उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। राइट आंसर इज सिलिकॉन, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोवोल्टाइक सेल और सोलर सेल कन्वर्ट। जो सोलर सेल या फोटोवोल्टाइक सेल है वह क्या कन्वर्ट करता है? थर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी, या सोलर रेडिएशन इनटू थर्मल एनर्जी। तो फोटोवोल्टाइक या सोलर सेल क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम विंड एनर्जी अवेलेबल इन प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। मैक्सिमम विंड एनर्जी है इस अवेलेबल इज विंड एनर्जी अवेलेबल इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डायमीटर ऑफ रोटर, एयर डेंसिटी, क्यू ऑफ द विंड वेलोसिटी, या ABC तीनों। तो
हमारी क्या है, मैक्सिमम विंड एनर्जी अवेलेबल प्रोपोर्शनल टू, इन सभी के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। स्क्वायर ऑफ द डायमीटर ऑफ रोटर, एयर डेंसिटी और क्यूब ऑफ द विंड वेलोसिटी, ठीक। तो राइट आंसर इज डी, ठीक है। ये सभी हमारे सही हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ विंड मिल इज ऑफ सिंपल डिजाइन। इसमें से कौन सी सिंपल डिजाइन की होती है? हॉरिजेंटल एक्सेस टाइप, हॉरिजेंटल एक्सेस विंड मिल, वर्टिकल एक्सेस विंड मिल, या नन, दोनों में से कोई नहीं। तो हमारी जो सिंपल होती है ना डिजाइन में, वह वर्टिकल एक्सेस होती है, ठीक है। विंड मिल, वर्टिकल एक्सेस विंड मिल हमारी डिजाइन में सिंपल होती है हॉरिजेंटल एक्सेस विंड मिल की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ विंड एनर्जी जनरेटर कंपेयर टू कन्वेंशनल पावर प्लांट फॉर द सेम पावर आउटपुट इज, ठीक है। क्या कह रहा है, विंड एनर्जी जनरेटर होती है, उसकी कॉस्ट किसकी तुलना में, कन्वेंशनल पावर प्लांट फॉर द सेम पावर आउटपुट, ठीक है। फॉर सेम पावर आउटपुट के लिए उसकी कॉस्ट होती है उसके जनरेटर की, वह होती है हमारी इक्वल होती है, लोअर होती है, हायर होती है। तो कॉस्ट ऑफ विंड एनर्जी जनरेटर की हमारी हायर होगी कॉस्ट, ठीक है। सेम अगर पावर आउटपुट है तो जो कन्वेंशनल पावर प्लांट पे जो जनरेटर यूज होता है उसकी कॉस्ट से विंड एनर्जी जनरेटर की कॉस्ट अधिक होगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हमारा क्या, सी इसमें। नेक्स्ट है द टरबाइन विच इज़ नॉर्मली यूज्ड इन इट टाइडल पावर प्लांट इज। जो टाइडल पावर प्लांट में हमारी टरबाइन जो यूज़ होती है नॉर्मली, वह कौन सी होती है? सिंपल इम्पल्स टरबाइन, रिवर्सिबल टरबाइन, या पॉपुलर टरबाइन। तो ये हमारे रिवर्सिबल टरबाइन होती है, ठीक है। हाई टाइड होती है तब भी ये हमारी चलती है, और जब लो टाइड होती है, पानी का लेवल जब कम होता है, तब भी ये हमारी चलती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या, रिवर्सिबल टाइप टरबाइन हमारी नॉर्मली यूज़ होती है टाइडल पावर प्लांट में, ठीक। लार्जेस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट जियोथर्मल प्लांट इन ऑपरेशन इज इन। जो इस समय लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट यूज़ हो रहा है वो कहाँ यूज़ हो रहा है, ठीक। मैक्सिको में, इटली में, रशिया में, या कैलिफोर्निया में। तो इटली में जो है सबसे बड़ा जियोथर्मल पावर प्लांट यूज़ हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोथर्मल पावर प्लांट इज सूटेबल फॉर, जियोथर्मल पावर प्लांट इज सूटेबल फॉर बेस लोड, पीक लोड पावर, या नन ऑफ। तो हमारा ये बेस लोड के लिए सूटेबल होता है, ठीक है। जियोथर्मल पावर प्लांट बेस लोड के लिए सूटेबल होता है, ठीक है। राइट आंसर इज बेस लोड, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोथर्मल फील्ड में यील्ड हॉट वाटर, वेट स्टीम, या ड्राई स्टीम, या ABC तीनों। तो यह तीनों ही होते हैं, ठीक है। हॉट वाटर भी, वेट स्टीम भी, गिल स्टीम और ड्राई स्टीम भी, ठीक। राइट आंसर इज डी, ABC, ठीक, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोथर्मल पावर प्लांट्स एज कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल प्लांट हैव लोड फैक्टर। इसका लोड फैक्टर, जियोथर्मल पावर प्लांट का लोड फैक्टर इनकी तुलना में कैसा होता है, ठीक है। जियोथर्मल पावर प्लांट हम का जो लोड फैक्टर होता है वह हमारा क्या होता है, इक्वल होता है इनसे, इनकी तुलना में लोअर होता है, हाई। तो ये हमारा इसका क्या होता है, लोड फैक्टर इसका हाई होता है, ठीक। फॉसिल फ्यूल प्लांट की कंपेरिजन में इसका लोड फैक्टर हमारा हाई होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोथर्मल स्टीम एंड हॉट वाटर में कंटेन। जो जियोथर्मल स्टीम और हॉट वाटर होता है उसमें हो सकता है NH3 Na2S, या फिर C है H2S NH3, या रेडॉन गैस। तो ये तीनों ही होती हैं इसमें, ठीक है, तीनों हो सकती हैं। राइट आंसर इज C, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 282।
ये कह रहा है फ्यूल सेल हैव कन्वर्जन एफिशिएंसी इन ऑर्डर ऑफ, तो इसकी एफिशिएंसी जो 70% तक होती है, ठीक है। फ्यूल सेल की एफिशिएंसी 70% तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूल सेल इज ए डिवाइस विच फ्यूल सेल एक डिवाइस है जिसमें केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या होता है हमारा फ्यूल सेल में केमिकल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो राइट आंसर इज ए, केमिकल एनर्जी इसमें इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ करंट डेवलप बाय MHD जनरेटर इस, जो MHD जनरेटर होते हैं उनके द्वारा जो करंट जनरेट की जाती है वह कैसी होती है, तो वह हमारी डायरेक्ट करंट होती है, ठीक। डायरेक्ट करंट अल्टरनेटिंग आइदर, ये डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग, तो हमारी ये डायरेक्ट करंट होती है, ठीक है, MHD जनरेटर में जो डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MHD जनरेटर द कंडक्टर एम्प्लॉय इज, गैस होता है कंडक्टर इसमें, लिक्विड मेटल और गैस, या नन ऑफ अबव। तो इसमें जो हमारा मेटल होता है वो लिक्विड मेटल और गैस दोनों होता है, ठीक। मतलब कुछ भी हो सकता है इनमें से, दोनों में से, ठीक, लिक्विड मेटल और गैस, ठीक। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है, सीडिंग मटेरियल विच इज एडेड विद वर्किंग फ्लूइड इन MHD जनरेटर इज यूज फॉर, किस लिए यूज़ करा जाता है, डिक्रीजिंग कंडक्टिविटी ऑफ गैस, इंक्रीजिंग कंडक्टिविटी ऑफ गैस, या क्रिएटिंग नो इफेक्ट ऑन कंडक्टिविटी। तो इंक्रीजिंग कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, गैस की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए ऐड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस कंसिस्ट ऑफ, जो बायोगैस है उसमें क्या क्या होता है, ओनली मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विद सम इम्प्योरिटीज, ए स्पेशल ऑर्गेनिक गैस, या नन ऑफ अबव। तो बायोगैस में हमारी मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद सम इम्प्योरिटीज ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट राइट आंसर इसमें क्या है हमारा वी, ठीक है, मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विद सम इम्प्योरिटीज। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन बाय प्रोडक्ट ऑफ द बायोगैस इज प्लांट, बायोगैस, बायोमास, या ऑर्गेनिक मैन्योर। तो ये हमारा होता है इसमें बायोमास, ठीक। तो राइट आंसर इज बी, बायोमास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, सॉरी, इसमें वो ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक। जो मेन बाय प्रोडक्ट होता है बायोगैस प्लांट का, तो वो ऑर्गेनिक मैन्योर तो होता है, ठीक। तो राइट आंसर इज सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्जन इज ड्यू टू, जो थर्मो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्जन होता है किसके कारण होता है, रेडिएशन के, एमिशन इफेक्ट के, या थर्मल। तो ये हमारा एमिशन इफेक्ट के कारण होता है, ठीक है। थर्मो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्जन एमिशन इफेक्ट के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट राइट आंसर इज वी। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पर बेस होता है, हॉल इफेक्ट, सीबेक इफेक्ट, फैराडेज लॉ, या नन ऑफ अबव। तो हमारा ये सीबेक इफेक्ट के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, ठीक है। थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल सीबेक इफेक्ट पर बेस्ड होता है, ठीक है। राइट आंसर इज बी, सीबेक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटेरियल विच आर एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रोड्स इन थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर आर ऑफ, जो हमारे इसमें इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर में, वह किस मटेरियल के होते हैं, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, मेटल, या कंडक्टर्स। तो ये हमारे सेमीकंडक्टर के होते हैं। तो राइट आंसर इज सेमीकंडक्टर, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा हमारा वी, सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोएनिक कन्वर्टर यूटिलाइज करता है, क्या करता है, थर्मोएनिक एमिशन इफेक्ट, ठीक। राइट आंसर इज ए।
ठीक है, तो राइट आंसर इज हमारा ए, थर्मोइनिक एमिशन इफेक्ट यूज़ करता है थर्मोइनिक कन्वर्टर। ठीक, तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट द अवेलेबिलिटी ऑफ पावर इज लीस्ट रिलायबल। ठीक है, तो सबसे कम रिलायबल पावर की अवेलेबिलिटी इनमें से किस में होती है? टाइडल पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट या जियो थर्मल पावर प्लांट। तो हमारी विंड पावर प्लांट में तो है सबसे कम रिलायबिलिटी होती है। ठीक, ठीक है, तो राइट आंसर इज विंड एनर्जी। ठीक, विंड एनर्जी में क्या है, सबसे कम रिलायबिलिटी होती है। ठीक है, पावर के अवेलेबिलिटी के अनुसार सबसे कम रिलायबल जो है हमारा विंड एनर्जी थर्मल विंड एनर्जी पावर प्लांट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब टरबाइन आर डैश टरबाइन। जो बल्ब टरबाइन होती है वो कैसी टरबाइन होती है? हाई हेड टरबाइन होती हैं, लो हेड टरबाइन होती हैं या मीडियम हेड टरबाइन होती हैं? तो ये हमारी लो हेड टरबाइन होती हैं। ठीक है, बल्ब टरबाइन जो होती हैं लो हेड के लिए यूज़ होती है। ठीक, तो राइट आंसर इज लो हेड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ना। बल्ब टरबाइन जो यूज़ होती है हमारी लो हेड के लिए यूज़ होती है, लो हेड टरबाइन होती है वो बल्ब टरबाइन। नेक्स्ट है, द वोल्टेज ऑफ ए सिंगल सोलर सेल। जो सिंगल सोलर सेल होता है उसका वोल्टेज कितना होता है? तो इसका होता है 0.5 वोल्ट। ठीक है, सिंगल सोलर सेल का जो वोल्टेज होता है वो 0.5 वोल्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट है, द आउटपुट ऑफ ए सोलर सेल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। ठीक है, जो उसकी आउटपुट होती है इज ऑफ ठीक है, तो ये होती है हमारी 1 वाट। ठीक, द आउटपुट ऑफ ए सोलर सेल इज ऑफ ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 वाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सेल फॉर पावर जनरेशन entail the following major disadvantage: variable power, high cost, lack availability या लार्ज एरिया रिक्वायरमेंट। तो क्या है इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? हाई कॉस्ट। ठीक है, इसकी कॉस्ट हाई होती है। ठीक, तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है, रिफ्लेक्टिव मिरर्स यूज्ड फॉर एक्सप्लॉइटिंग सोलर एनर्जी इज कॉल्ड आर कॉल्ड। जो रिफ्लेक्टर क्या कहलाते हैं? ठीक, मेंटल पॉन्ड्स, डिफ्यूज़र्स या हेलिओस्टेट्स। तो ये हेलिओस्टेट्स कहलाते हैं। ठीक है, राइट आंसर इज डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर सैटेलाइट्स सोर्स ऑफ एनर्जी। सैटेलाइट की एनर्जी सोर्स के रूप में के लिए फॉर सैटेलाइट्स द सोर्स ऑफ एनर्जी। सैटेलाइट्स के लिए एनर्जी का सोर्स क्या है? क्रायोजेनिक स्टोरेज, बैटरी, सोलर सेल, एनी ऑफ अबव या नन ऑफ अबव। तो उसके लिए सोलर सेल यूज़ किया जाता है। ठीक, राइट आंसर इज सोलर सेल। ठीक, तो ये हमारे पावर प्लांट के एमसीक्यूज थे कुछ। आज हमारा पावर प्लांट और टीडीपी दोनों का सिलेबस विद एमसीक्यूज समाप्त हो चुका है। ठीक, अब आप लोग बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करो और अच्छा करो एग्ज़ाम में। ठीक है, जितना पढ़ा है उतना पढ़ लो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में इससे ज़्यादा टफ़ नहीं आएगा, जितना पढ़ा है इससे ईजी आ सकता है, टफ़ नहीं आएगा। और थ्योरी अगर पढ़ी है तुमने तो
पेपर कैसा भी आ जाए आराम से कर दोगे। थ्योरी अच्छे से पढ़ ली जिसने, वो पेपर में कोई टेंशन नहीं है उसे, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वह कर देगा। ठीक, ज़रूरी नहीं है जो क्वेश्चन मैंने कराए वही पेपर में आए। थ्योरी पढ़ो और MCQs लगाओ, ये जो कराएं इन्हीं में से आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए थैंक यू।